ना ही हमें कोई शौक है किसी चीज का क्रेडिट लेने का। ये आप लोगों के क्रेडिट की वजह से जो ये यंगस्टर्स जो है ये ऊपर आ रहे हैं। सुफियान मुकीम ने मैसिव जंप मारी आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर, जवान लड़का है, जवान खून है। फिर साहिबजादा फरहान आप देखें मैसिवली ऊपर आ रहा है और हर गुजरती हुई इनिंग के साथ वो अपनी पोटेंशियल शो कर रहा है। कुछ लोग 2 फेलियर के बाद पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो धो के यार। एक तरफ 6 साल में पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया कुछ लोगों ने, और उनको जो है उनकी वो सिफारिशें कर रहे हैं, और मैं हैरान हूं सिर्फ व्यूज के लिए और चंद टुकड़ों के लिए उन लोगों की हक में वीडियोस बनाई जा रही हैं 5 साल के फेलियर के बाद। कि एक तरफ 5-6 साल के फेलियर्स हैं कप्तानी के अंदर, एक तरफ जो है फेलियर है परफॉर्मेंस के अंदर, एक तरफ बैटिंग के फेलियर्स हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर। बी सी डी टीम्स के अगेंस्ट जो है टुक टुक लगा के आप लोग जो है ना रैंकिंग्स में ऊपर जाते रहे। तो आज जब 2 मैचों के अंदर आपकी 4-3 साल से परफॉर्मेंस कोई नहीं थी, बाहर निकाला है, 2 मैचेस के अंदर आप लोग एजेंडा यार ड्राइव करना स्टार्ट हो। लेकिन अब ये माम समझती है, ये माम समझते हो साहिबजादा फरहान। आप इनकी रैंकिंग्स देखें, खोलें, आज गूगल करें, आप भी थोड़ा काम करें। सारी चीजें हम ही नहीं आपको बता सकते, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। देखें आप कि कितने मैच, कितनी जंप लगी है साहिबजादा फरहान की आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर। और फिर आप देखें साइम अयूब को, ठीक, कितने अरसे से फ्लॉप हो रहे हैं, बताइए आप कितने अरसे से फ्लॉप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पहले 25 चांस दिए, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 उन्होंने ग्लिम्स दिखाए, फिर वो फेल, पीएसएल में फेल, इधर फेल उधर फेल। एक इनिंग अच्छी के लिए 250 की है, मैसिव जंप लगी आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर। यूं चलती हैं आईसीसी रैंकिंग्स यार, आप लोगों ने हवा बनाई रखा है आईसीसी रैंकिंग्स को। पिछले 5 साल 6 साल के अंदर जब किसी को निकालने लगते थे, देखे जी नंबर 1 है सर, सर नंबर 1 है सर, और की करना है सर नंबर 1 है, क्या है नंबर 1 होना। आप ये बच्चों को खिलाएं 3 साल, देखें कैसे नंबर 1 पे पहुंचते हैं। और इनके नंबर 1 पे पहुंचने से आपकी टीम भी जीतेगी, वो इसलिए कि अटैकिंग बैट्समैन है, टीम के लिए खेलते हैं ज्यादातर। साइम अयूब एक सीरीज में 250 किए हैं और मैसिव जंप लगा है उसका रैंकिंग के अंदर। और फिर हसन नवाज, ये हसन नवाज वो प्लेयर है जिसकी लोग जिसके पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि ही इज अ स्टार इन मेकिंग, ही इज अ स्टार इन मेकिंग। पहले वो बच्चा ओपनर, ठीक, मसले मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई निचले वाले प्लेयर्स तैयार नहीं किए हुए, तो हमेशा से ऐसा ही होता है, 8 चको तो ओपनर, तो उस बेचारे को आप नंबर 5 में ले गए मजबूरी के तहत। लेकिन अभी तक जो देखिए, अभी तक मैं यही कहूंगा, ही इज डूइंग रियली वेल फॉर द कंट्री। एक बंदा अपनी स्किन से बाहर निकल के मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा है, मुल्क के लिए खेलना चाह रहा है, उसको परवाह नहीं है कि वो फेल हो जाए, वो बाहर हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने, सिलेक्टर्स ने बोला कि यार आपकी जरूरत हमें नीचे, हमें लगता है कि आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, छिक्के चुक्के मार सकते हैं, नहीं तो बाकी जेडे साढ़े खेल रहे थे को जान जो मुक गई हो। उसने कहा ठीक है सर, मैं टीम के लिए खेलूंगा। और उसने इस साल के अंदर सबसे ज्यादा छिक्के मार दिए, सबसे ज्यादा छिक्के मार दिए। आप देखें 30 छिक्के मारी खड़ा है वो। और अब आप, क्योंकि जिस तरह मैं आपको कहता हूं खुद भी गूगल किया करें, आप जरा जाके देखें कि इनसे कम छिक्के कितने हैं। पाकिस्तान के जो एक रिकॉर्ड था ना सबसे ज्यादा छिक्कों का, वो तोड़ दिया है। और अब आके उनकी जो है ना रैंकिंग में देखें, मैसिव जंप है। तो ये इसी तरह है ना मेरे भाई, जो खेलता है तो वो परफॉर्मेंस भी करता है, परफॉर्मेंस करता है तो वो रैंकिंग में भी ऊपर आता है। तो ये क्लैरिटी करने को इतनी बड़ी बात नहीं है ये चीजें करना, क्योंकि ज्यादातर अब देखें, मैं थोड़ी सी अब दूसरी तरफ भी बात करूंगा। एक चीज तो मैंने आपको ये बता दी है कि रैंकिंग में ऊपर जाना, ये जो खेलता रहता है वो चाहता रहता है। आप देख लें कि मैसिव जंप्स लगी हैं यंगस्टर्स की मारे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ये देखें कि आप खेलते किसके अगेंस्ट है, ठीक है। पिछले 4 से 5 सालों से ना कोई भी तगड़ी टीम आपके साथ खेलती नहीं, आपको बुलाती नहीं। वो अपनी बी सी डी टीम्स जो होती है ना, जो उन्होंने डेवलप करनी होती है, वो आपके खिलाफ भेजती हैं। तो आपको तो इंटरनेशनल टूर्स अब मिलते नहीं हैं। आप देख लें आपकी सीरीज़ों का हाल क्या है, टेस्ट वो कहीं दूर जाके, वनडे वो कहीं दूर जाके, T20 वो भी छोटी टीमों के खिलाफ, वो भी। तो मैं ये बात मानता हूँ कि ये जो वेस्ट इंडीज़ है, ये बांग्लादेश है,
ये कोई बहुत बड़ी टीमें नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि भाई आप उससे भी हारते थे ना, आप उससे भी हार रहे थे तो, और फिर उनके खिलाफ भी आप टुक टुक खेलते थे। तो अब कम से कम ये तो है ना कि ये जो जवान कूल है इनके पास शॉट्स मौजूद है, वैरायटी मौजूद है बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर इनोवेट करते हैं, बैटिंग के अंदर शॉट्स हैं, छिक्के लगाते हैं, एटलीस्ट वो फायर पावर जो है दुनिया के साथ मैच तो कर सकते हैं ना। तो ये एबिलिटी वाले प्लेयर हैं जो इस दफा, हम ये नहीं कह रहे कि कोई ऑस्ट्रेलिया की ए साइड के खिलाफ इन्होंने परफॉर्मेंस कर दी और इनके मैसिव जंप लग गए हैं और जी वेल डन वेल, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। अब ये इनका कसूर नहीं है कि अगर आपकी टीम के खिलाफ अब कोई खेलना पसंद नहीं करता, ये कसूर उनका है जो पीछे हार हार के थक गए हैं, अभी भी टीम के अंदर है कुछ तो हार हार के थक गए हैं। तो जब आप हारते हैं ना बड़ी टीमों से, तो वो क्या करती हैं बड़ी टीमें, वो अपनी सी टीम्स खिलाती हैं, सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग टीम खिलाती हैं आपके अगेंस्ट, और वो फिर आप क्या करते हैं, वो अपने प्लेयर्स डेवलप कर रहे होते हैं आपके अगेंस्ट, फ्यूचर का देख रहे होते हैं, और आप इसी चक्करों में जो है ना आप उससे भी हारते रहे। मजे की बात यह कि आप उन लोगों से भी हारते रहे। तो ये सारा सिनेरियो है भाई, इस तरह चीजें आगे चल रही हैं और इन बच्चों के अगेंस्ट प्रॉपर एक कैंपेन चली हुई है। मैं इनफैक्ट सबके जो फैंस हैं उनसे ये बात करता हूँ, देखें आप अपने फेवरेट प्लेयर को ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन मुल्क को पहले नंबर पे रखें, ज़रा आंखें खोलें। हम आपको हर एक चीज़ बता रहे हैं कि किस तरह आपको यूज़ किया जाता है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, पर्सनल मैसेजेस करके, गिफ्ट्स देने का बहाना लगा के। ये आप सिर्फ यूज़ हो रहे हैं, पता है किस चीज़ में, ये इस चीज में कि मुल्क की क्रिकेट के नीचे जाते हुए आप यूज हो रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते ही चले जाएंगे जो हमें लगता है वो ठीक है, जो मुल्क के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको जो लगता है ठीक है तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आए 5 सालों में? किसके हाथ में थी चीजें? कौन जिम्मेदारी लेते हैं? लीडर लेते हैं या जो डिसीजन मेकर्स होते हैं टीम के अंदर वही लेते हैं ना जिम्मेदारी? लेते हुए नजर आए? नहीं। हर चीज का रिबटल होता है सोशल मीडिया के ऊपर, खुद चुप रह के वो जो है ना खेलते रहते हैं, लेकिन पैसा ब्लैकमेल करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। कुछ प्लेयर्स से ब्लैकमेल होके उन पे पैसा निछावर किया, जिसकी वजह से अब वो पैसा इस मुल्क की क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं हर गुजरते हुए दिन के साथ। इन लोगों से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी हो गया अगर आपने मुल्क की क्रिकेट को आगे और ऊपर लेके जाना है। तो ये याद रखिएगा, अगर आप ऐसे लोगों से छुटकारा नहीं पाएंगे जो मुल्क की क्रिकेट को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनकी टांगे खींच रहे हैं, सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के चक्करों में, तब तक आपकी टीम ऊपर नहीं बढ़ेगी, आगे नहीं जाएगी। ये आपको करना ही पड़ेगा। कुछ डिसीजंस अच्छे हुए हैं रिसेंट पास्ट के अंदर जो बहुत पहले होने चाहिए, ठीक, वो कुछ भी इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरा पूरा मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने आगे कोई बड़ा तीर मारा है या जिन्होंने ये साइड पे किया कुछ लोगों को, नहीं, वो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, आपने पूरा मौका दिया कि अभी कुछ कर जाए, अभी कुछ कर जाए, अभी कुछ कर जाए, अभी कुछ कर जाए, ना ना ना, उन्होंने भी नहीं किया। फिर आप मजबूर हुए चीज़ें करने में। और दूसरी रही सही कसर, जिन लोगों के लिए मीडिया या ये अवाम, हम अपनी बात नहीं करते, ये जो अवाम आवाज़ उठा रही थी उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब क्या जवाब है? अब कहाँ है वो लोग वो जो कहते थे कि ये प्लेयर अच्छे नहीं है, ये पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है? अगर टैलेंट नहीं था निकालें, आज फिर गूगल करें किस किस ने ये कहा है, निकालें कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं था। अगर टैलेंट नहीं था तो फिर ये प्लेयर्स किस तरह रैंकिंग्स में ऊपर जा रहे हैं? आप बताइए। टैलेंटेड प्लेयर ही ऊपर जाता है ना रैंकिंग्स के अंदर, जंप्स लगते हैं ना उसके। तो अगर नहीं था, आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अब मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं